नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। तो आज हम इस वीडियो में फास्ट रिवीजन के तौर पर कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा रहे हैं और इसमें हम डेल कोन के संदर्भ में जानकारी लेंगे। डेल कोन क्या है और किससे संबंधित है, इसे भी हम इस वीडियो में विश्लेषित करेंगे दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण और एक बात बताना चाहती हूँ, जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो 5 प्रश्न बनते हैं 10 मार्क्स के लिए, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ 2021 और हमारा जो टारगेट है जीआरएफ पाने का, उसे हम हासिल करके रहेंगे। और यह जो मैं पढ़ा रही हूँ कंटेंट, वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है दोस्तों। सो लेट्स क्रैक इट। और यह कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड का 11वां पार्ट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन विथ मी लर्न एंड क्रैक। एग्ज़ाम जो टाइम टेबल है मेरा शेड्यूल किया है सेशन का, उसे यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। मंडे टू फ्राइडे पेपर 1 का जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, और पेपर 2 का टाइमिंग है 1 बजे से 2 बजे तक। और हर दिन रात में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हो रहे हैं दोस्तों। और कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड फास्ट रिवीजन के तौर पर मैंने शुरू किया है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs और डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन और टेलीग्राम को फॉलो करते रहिएगा। टेलीग्राम के चैनल पर मैंने क्विजेस स्टार्ट किया है दोस्तों, और आपके लिए वो सारे के सारे क्विजेस बहुत हेल्पफुल है। और आप अगर मेरे जो वीडियोज़ के PDF चाहिए आपको, तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम के साथ साथ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं वहाँ पर लिंक भी दे दूँगी। और टेलीग्राम पर मैं वीडियो की जो भी PDF मेरे से बनती है, जो मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाकर उसे वहाँ पर डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और एक जो बात है यहाँ पर, संडे और सैटरडे के दिन, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स है पिछले साल के हुए वाले, उसमें से दिसंबर 2019 का पेपर 1 और पेपर 2 भी मैं डाल दूँगी इस बार। और सेट महाराष्ट्र सेट की तरफ से जो एग्ज़ाम हुए थे पहले 17, 18, 19, उसके भी पेपर मैं यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों। अगर उन कंटेंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और मेरे चैनल पर UGC NTA की तरफ से जो सिलेबस रखा है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, पेपर 1 हमारा जनरल है और पेपर 2 हमारा हिंदी लिटरेचर है। और इन दोनों सब्जेक्ट के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेल कोन, ठीक है, इसे देखेंगे। यह जो कंटेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो डेल कोन के प्रस्तावक रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, वो है एडगर डेल। और एडगर डेल ने विभिन्न प्रकार के जो दुख श्राव्य सामग्री में अंतर संबंधों को स्पष्ट करने के लिए शंक्वाकार आरेख यानी कोन डायग्राम की संकल्पना दी है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेल कोन किसने दिया है, ठीक है, डेल कोन किसने दिया है अगर पूछा गया तो एडगर ने दिया है। और यह एक संकल्पना है एडगर जी की। और इस आरेख के आधार पर इन दृक् श्राव्य सामग्री के परस्पर संबंधों की पहचान सरलता से हो जाती है। और इसे डेल ने अनुभव शंकु यानी कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी कहा है। क्या कहा है? कोन ऑफ
एक्सपीरियंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, डेल कोन को क्या कहा जाता है, तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है, या अनुभव शंकु या शंक्वाकार आरेख भी कह सकते हैं। शंक्वाकार आरेख, इसे ही हम और एक मतलब नाम दिया है कोन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इस कोन डेल का यह अनुभव त्रिकोण एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षण योजना और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। और यह जो सिद्धांत है 1960 के दशक के दौरान प्रतिपादित हुआ है, यानी 1960 के दौरान इस डेल कोन का प्रतिपादन एडगर डेल जी ने किया है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इनके अनुसार शब्दों को पढ़ना सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि है, जिसे त्रिकोण के शीर्ष पर दर्शाया गया है। और जैसे जैसे हम त्रिकोण के नीचे की ओर आते जाएंगे तो छात्र का शिक्षण अनुभव और धारणा शक्ति यानी रिटेंशन या स्मृति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी हो जाती है। इससे करके सीखने अनुभवात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर जो है करके सीखने के क्रिया पर अधिक बल दिया जाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने संवेदक अंग सम्मिलित होंगे, ग्रहण उतना ही अधिक होगा और इससे शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में सहायता मिलेगी। समझ में आया होगा यह दोस्तों। अब हम देखेंगे कि जो डेल का जो कोण है, ठीक है, डेल कोण को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों डेल कोण को, अब मैं इसे जूम करवाकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला जो शाब्दिक प्रतीक है उसे ही हम शब्द पढ़ना कहते हैं। ठीक है, अधिगम के जो परिणाम होते हैं, और दूसरे में देखिए दृश्य प्रतीक, और तीसरे में है रेडियो रिकॉर्डिंग एवं स्थिर चित्र। और यह जो डेल कोण है विभिन्न प्रकार की दृश्य श्राव्य सामग्री से संबंधित इसे माना जाता है। इसे ही हम रिलेशनशिप अमंग वेरियस टाइप ऑफ ऑडियो वीडियोज विजुअल या एड्स भी कहते हैं इसे। और यह जो है सबसे महत्वपूर्ण इसका जो संबंध माना जाता है वो है शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री से इसका संबंध माना जाता है। एडगर डेल जी ने जो 1960 में, ठीक है, 1960 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो इसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, शाब्दिक प्रतीक पहले में आता है, दृश्य प्रतीक, रेडियो रिकॉर्डिंग एवं स्थिर चित्र। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ अगर एरो मार्क अगर नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर दृश्य श्राव्य सामग्री की अमूर्त प्रकृति दिखाई देती है, और ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा जाती है उसे ही मूर्त प्रकृति कह सकते हैं। और यहाँ पर अगले जो नीचे देखिए गतिशील तस्वीरें एवं दूरदर्शन, प्रदर्शनीय सामग्री, पर्यटन एवं सरस्वती यात्राएं, प्रदर्शन और नाटक सहभागिता, अन्य व्यक्तियों के अनुभव और प्रत्यक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण अनुभव। अब थोड़ा हम इसे विश्लेषित करेंगे।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, शब्द पढ़ना और व्याख्यान सुनना, ये जो दो भाग है अधिगम के, जो परिणाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि इसका परिभाषित करना, वर्णन करना और सूचीबद्ध करना और इसे व्याख्या करना। और यहाँ पर देखेंगे एक सामान्य व्यक्ति कितना याद रख पाता है, इस स्तर पर अगर देखेंगे तो जो वे पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं, और जो दूसरा है व्याख्यान सुनना, और जो वे सुनते हैं उनका जो मतलब प्रमाण है वो 20% है। ठीक है दोस्तों, डेल जी का यह कोण बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर तीसरी जो सीढ़ी है, और तीसरी सीढ़ी में स्थिर चित्र देखना, और जो व्यक्ति स्थिर चित्र को देखते हैं वो 30% याद रखते हैं। गतिशील चित्र और प्रदर्शन वस्तु और प्रदर्शन विधि, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो गतिशील चित्र देखते हैं, प्रदर्शित वस्तु देखते हैं, जो वे सुनते एवं देखते हैं उसका 50% वे सारे जो सामान्य व्यक्ति है ध्यान में रखता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रदर्शन करना, लागू करना और अभ्यास करना, इन तीनों बातों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। अब नीचे की ओर अगर देखेंगे तो कार्यशाला में सहभागिता, पात्र अभिनय, प्रतिरूप या सतत अनुकरण, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव। इसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर यथार्थपूर्ण यथार्थता, यानी जो मतलब जो यथार्थ है, ठीक है, उसमें कुछ झूठ या किसी प्रकार का ये नहीं है, तो विश्लेषण करना, योजनाबद्ध करना, सृजन करना और मूल्यांकन करना, इन चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। और यहाँ पर जो कार्यशाला में सहभागिता और पात्र अभिनय, इससे अगर हम देखेंगे कि सामान्य व्यक्ति जो वे कहते हैं और लिखते हैं उसका 70% ध्यान रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिरूप या सतत अनुकरण और प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव, यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो वे करते हैं उसका 90% एक सामान्य व्यक्ति ध्यान में रखता है। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांतों का खुलासा होता है, और यहाँ पर यह जो डेल कोण है, ठीक है, शंक्वाकार आरेख या कोण डायग्राम या अनुभव शंकु या कोण ऑफ एक्सपीरियंस, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और यहाँ पर करके सीखने, अनुभवात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम के रूप में भी इसे जानते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत सारे संवेगों के अंग यहाँ पर सम्मिलित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। ग्रहण उतना ही अधिक होता है जितना ऊपर से नीचे की ओर, जब छात्र इससे शिक्षण सहायक सामग्री के लिए चयन किया जाता है, और यहाँ पर छात्र जैसे जैसे एक एक पड़ाव को पूरा करते जाता है, वैसे वैसे एक व्यक्ति उसकी जो ध्यान रखने की क्षमता है, यानी याद रखने की क्षमता है, वो बहुत अधिक बढ़ती जाती है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर आने वाले मूर्त जो होते हैं, मूर्त प्रकृति के होते हैं, और नीचे से ऊपर की जाने के लिए दृश्य श्राव्य सामग्री की अमूर्त प्रकृति हमें दिखाई देते हैं। अमूर्त प्रकृति का अर्थ यह होता है कि यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण। अगर अमूर्त प्रकृति की और प्रकृति की तरफ से अगर देखेंगे तो अन्य व्यक्तियों के अनुभव, नाटक, सहभागिता, प्रदर्शन, बाद में देखिए पर्यटन एवं सरस्वती यात्राएं, प्रदर्शनीय सामग्री, गतिशील तस्वीरें एवं दूरदर्शन, रेडियो रिकॉर्डिंग एवं स्थिर चित्र, दृश्य प्रतीक और शाब्दिक प्रतीक। अगर शाब्दिक प्रतीक को देखकर ही 10% याद रख सकता है व्यक्ति, बाद में थोड़ा थोड़ा अगर करके नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब 90 से ऊपर की ओर जाएंगे तो 90, 70, 50, 30 और 20 और अंत में 10% इंसान याद रख सकता है, या एक सामान्य व्यक्ति याद रख सकता है। और अधिगम के अधिक परिणाम के लिए यहाँ पर अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर हम जाएंगे, ठीक है, शाब्दिक प्रतीक, दृश्य प्रतीक, रेडियो एवं रिकॉर्डिंग एवं स्थिर
चित्र, गतिशील तस्वीरें एवं दूरदर्शन प्रदर्शनीय सामग्री, पर्यटन एवं इस प्रकार अगर हम देखते जाएंगे तो इंसान में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। 10% से लेकर 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70 और 70 से 90 तक 90% तक एक सामान्य इंसान इन सारे घटनाओं को ध्यान में रखने के लिए मतलब सजग होता है। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर यह जो पूरा का पूरा डेल कोन है वो दृश्य श्राव्य सामग्री के जो हमारा आने वाला जो अगला टॉपिक है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस कारण मैंने इसे ही एक अलग टॉपिक के ऊपर मतलब अलग टॉपिक बनाकर आपके सामने लाई हूँ दोस्तों। और यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि यह जो डेल कोन है, डेल कोन के जो डेल कोन यह एक संकल्पना है जो एडगर डेल जी ने दिया है। और एडगर डेल जी की जो संकल्पना है वो बहुत सारे संबंधों परस्पर संबंधों की पहचान कराने के लिए सरलता से इसका उपयोग किया जाता है। और छात्रों का जो शिक्षण अनुभव और धारणा शक्ति यानी स्मृति अपेक्षाकृत अच्छी हो जाती है इसके माध्यम से, उसे यहाँ पर हम देख चुके हैं दोस्तों। और छात्र की एक व्यक्ति कितना याद रख पाता है इसका अर्थ यह होता है कि एक छात्र यहाँ पर कितना ध्यान दे सकता है। यहाँ पर और एक बात कहना चाहती हूँ, जो शब्द पढ़ना है उसे ही हम शब्द प्रतीक कह सकते हैं। शब्दों के प्रतीक से उतना याद नहीं रह सकता जितना एक इंसान प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव के द्वारा याद रख सकता है। और यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों, जो डेल कोन है वो कौन सी संकल्पना पर आधारित है या कौन से जो रूप है इसमें जाने जाते हैं, इस पर देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है। करके सीखने पर अनुभवात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम के रूप में इसे जाना जाता है डेल कोन को। और एडगर डेल जी ने यह जो दृश्य श्राव्य सामग्री के लिए यानी विभिन्न प्रकार की जो दृश्य श्राव्य सामग्री के संबंध में इस डेल कोन को प्रस्तुत किया है। और इसे ही हम रिलेशन अमंग द वेरियस टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स भी कह सकते हैं दोस्तों। समझ में आया? अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। ठीक है, थैंक्स। और सक्सेस 100% मिलेगा। मेरे साथ आप अगर पढ़ाई करेंगे तो 100% आपका ग्रो जो है सक्सेस की तरफ जाता जाएगा। और इट्स एग्ज़ाम टाइम। हियर्स अ बिग गुड लक विश यू टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और अगर जो कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहेगा। टेलीग्राम पर जो मैं क्विज़ेस डाल रही हूँ उन्हें सॉल्व करते जाइएगा दोस्तों। लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम, सो लेट्स क्रैक इट दोस्तों। और आने वाले वीडियोस में मैं यहाँ पर जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसे कंप्लीट कर दूँगी दोस्तों। और बचा हुआ थोड़ा बहुत पार्ट है उसे भी हम एक दो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सब्र कीजिएगा और ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। आपको 100% सक्सेस है। सक्सेस का जो ग्रो एरो है हमारा आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।